मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 फिजिक्स का 11th का यूनिट 1 जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जो क्या है बेटा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, आप देखोगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये जो है वो छोटा सा यूनिट है, लेकिन ये थ्रू आउट फिजिक्स और थ्रू आउट केमिस्ट्री, ठीक है, और जो भी आप हायर एजुकेशन लेते हो उसमें भी ये बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, समझ में आया? आप जब कुछ मार्केट में खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है ना, आप मार्केट में जब कुछ खरीदने के लिए जाते हो उस समय मेजरमेंट और उसकी यूनिट की जरूरत पड़ती है। ये उसकी मेजरमेंट और उसकी यूनिट की जरूरत क्या क्यों पड़ती है? फॉर एग्जांपल, आप अगर पेट्रोल भरने गए, सुनो, आप जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने जाओगे तो आप क्या बोलोगे उसको? 1 लीटर पेट्रोल देना या 1 किलोग्राम पेट्रोल देना? कौन सा सही रहेगा? 1 लीटर पेट्रोल देना। आप उसको ये बोलोगे क्या, अरे 1 डजन पेट्रोल दो मुझे? नहीं बोलेंगे, यस और नो? ठीक उसी तरह आप जब ग्रोसरी शॉप में जाओगे या फिर आप जब गेहूं या चावल लेने जाओगे तो गेहूं चावल लेने जाओगे तब आप क्या बोलोगे उसको? भैया 10 किलो देना, 15 किलो देना, या आप बोलोगे लीटर में बोलोगे उसको? नहीं, आप ऐसा बोलोगे कि भैया 10 लीटर गेहूं देना। नहीं, समझ में आया? अरे इसलिए हर एक क्वांटिटी के लिए उसके यूनिट्स दिए हैं, समझ में आया? उसका जो मेजरमेंट का स्टाइल जो रहता है वो फिक्स रहता है, समझ में आया? और वो इम्पोर्टेंट भी है एज कंपेयर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी उसके वजह से। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, समझ में आया? सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने के बाद फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है, पहले पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब क्या होता है? ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बेटा 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ठीक है, वो होते हैं सीजीएस, उसके बाद एमकेएस एंड एफपीएस। समझ में आया? ठीक है, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस, समझ में आया? यहाँ पे सीजीएस स्टैंड करता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सीजीएस इसके लिए स्टैंड करता है, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। एमकेएस मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, समझ में आया? इसके बाद एफपीएस फुट, पाउंड एंड सेकेंड, समझ में आया? बेसिकली आप अगर देखोगे तो सबसे पहला सेंटीमीटर, मीटर, फुट, ये सब किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट। किसकी यूनिट है? सब लेंथ की यूनिट है। ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, दीज आर ऑल यूनिट ऑफ मास, समझ में आया? और यहाँ पे सब यूनिट है टाइम की, समझ में आया? तो लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कैसी क्वांटिटीज है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं बाकी के यूनिट्स, समझ में आया? तो जैसा मैं बोल रहा हूँ सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट एंड एफपीएस यूनिट्स, समझ में आया? अगर मैं सीजीएस सिस्टम में कुछ चीजें मेजर कर रहा हूँ, अगर सीजीएस सिस्टम में कुछ चीजें अगर मेजर कर रहा हूँ तो मास एंड, अगर मैं सीजीएस सिस्टम में कुछ मेजर कर रहा हूं तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है, मास जाएगा ग्राम में एंड टाइम जाएगा सेकंड, समझ में आया? अगर मैं एमकेएस सिस्टम यूज करता हूं तो एमकेएस सिस्टम में मैं लेंथ मेजर करूंगा मीटर में, मास मेजर करूंगा किलोग्राम में, मतलब केजी में, और टाइम हम मेजर करेंगे सेकंड।
समझ में आया? फिर एफपीएस, एफपीएस अगर है तो लेंथ मेजर होगी फुट में, मास मेजर होगा पाउंड में, और टाइम फिर से जाएगा सेकंड्स। तो आप देखो टाइम का यूनिट तो चेंज नहीं हो रहा है, टाइम का यूनिट चेंज हो रहा है क्या नहीं, टाइम का यूनिट तो कांस्टेंटली सेकंड 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 ही है, लेकिन लेंथ और मास का यूनिट चेंज हो रहा है। समझ में आया? अब ये जो एफपीएस है, यहाँ पे जो आपको एफपीएस दिख रहा है, ये एफपीएस को इंडिया में यूज नहीं करते, एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। एफपीएस को कौन सा सिस्टम कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। वो अपने यहाँ पे यूज नहीं होता। समझ में आया? तो हम यूज कौन सा करते हैं? आइदर एमकेएस यूज करते हैं या फिर सीजीएस यूज करते हैं, एमकेएस या सीजीएस। और इसमें से भी हम सब जाते हैं नॉर्मली एमकेएस के, इसलिए जाते हैं बेटा एमकेएस के। समझ में आया? जिसमें हम लेंथ मेजर करेंगे मीटर में, मास मेजर करेंगे किलोग्राम में, और टाइम मेजर करेंगे सेकंड में। समझ में आया? अब इन तीनों के अलावा और एक सिस्टम है जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इंटरनेशनल। फ्रेंच वर्ड है बेटा एसआई यूनिट। समझ में आया? सिस्टमैटिक इंटरनेशनल, या आप उसको इंटरनेशनल सिस्टम भी कह सकते हो। समझ में आया? अब नॉर्मली होता क्या है, इतने सारे सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? ध्यान दो, आप जब कोई एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक लिखोगे ना, या लेके आओगे मार्केट से पढ़ने के लिए, तो उसके ना फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है ऑल यूनिट्स आर इन एसआई सिस्टम, ऑल यूनिट्स आर इन एसआई सिस्टम। अब ये क्यों लिखा रहता है? ध्यान दो। और नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड ना ये एसआई सिस्टम ही चलती है। एसआई सिस्टम इज नियरली इक्वल टू एमकेएस सिस्टम। SI सिस्टम इज नियरली इक्वल टू MKS सिस्टम। समझ में आया? होता क्या है, जो बड़े बड़े बुक्स रहते हैं, ठीक है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट कैसे रहनी चाहिए बेटा? सेम रहना चाहिए। समझ में आया? अगर मैं कोई लेंथ मेजर कर रहा हूं तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लेंथ जो है वो मीटर में ही मेजर होनी चाहिए। कैसा? मैंने एक प्रोजेक्ट किया बहुत बड़ा, मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया और उसमें कुछ डायमेंशंस है, ठीक है, ऐसे उसमें कुछ डायमेंशंस है 10, 25, 35, ऐसे मैंने कुछ डायमेंशंस दे दी। समझ में आया? 10 मैंने लिखा ये लेंथ है, ये मैंने लिखा मास है, और ये लिखा मैंने टाइम। समझ में आया? और मैंने फॉरवर्ड कर दिया। अब मैंने क्या किया? ऐसे ही फॉरवर्ड किया। समझ में आया? मैंने इसका यूनिट लिखा था बेटा, इसका यूनिट लिखा मैंने नहीं लिखा यूनिट। फिर आगे वाला कैसे पहचानेगा? ये 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, 10 किलोमीटर है, कैसे पहचानेगा आगे वाला? नहीं पहचान सकता, इसीलिए आपको सिस्टम ऑफ यूनिट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये कह दिया ये है और मैंने लिख दिया ऑल यूनिट्स आर इन सीजीएस, ऑल यूनिट्स आर इन सीजीएस, तो इसका क्या मतलब होगा बेटा? लेंथ जो 10 है वो 10 सेंटीमीटर है, मीटर है 10 सेंटीमीटर है, 25 किलोग्राम है या ग्राम है? ग्राम है। अगर मैंने यहाँ पे एमकेएस लिख दिया और एसआई यूनिट लिख दिया तो अभी वो क्या हो जाएगा? 10, लेंथ कितनी होगी? 10 मीटर, 25 किलोग्राम। समझ में आया? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड रहता है, इसीलिए यूनिट्स जो है वो में इंपॉर्टेंट रहता है वहां पे इंडिकेट करना। इनकेस अगर आप नहीं करते हो इंडिकेट तो आपको ये लिखना पड़ेगा। समझ में आया? इसीलिए ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो हमेशा दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनसे फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है दो टाइप की क्वांटिटीज रहती है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आया? अब फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब बेसिक क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब बेसिक क्वांटिटी, जो क्वांटिटी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। समझ में आया? ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज।
लिखते हैं यहाँ पर क्वांटिटीज which does not depend on others sorry are called fundamental समझ में आया। जो मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ में आया। तो ऐसे बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है तो ध्यान देंगे इधर। लेंथ, मास, उसके टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अब ये है 7 यूनिट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। समझ में? अब इसकी यूनिट देखेंगे क्या है। तो लेंथ का यूनिट क्या है बेटा? मीटर। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। टेम्परेचर का यूनिट आप बोलोगे सर डिग्री सेल्सियस नहीं, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। कौन सा है बेटा? केल्विन। या एमकेएस यूनिट कौन सा है? केल्विन। हमेशा हमको टेम्परेचर जो है वो केल्विन में यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना तो जो उसके यूनिट्स रहते हैं, कभी सेंटीमीटर में रहता है लेंथ, कभी सेंटीमीटर में रहती है मास, कभी ग्राम में रहता है, तो आपको वो सब ना कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ में आया? आपको कन्वर्शन कैसे करना पड़ेगा या कैसे करना पड़ता है वो बताऊंगा आपको। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल। ठीक है। अब मैंने यूनिट्स तो लिख दिया, इसके सिंबल। मीटर को लिखा जाता है स्मॉल एम से, कैपिटल एम से नहीं। यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर स्मॉल एम की जगह अगर कैपिटल एम लिख दिया तो उसका मतलब ही अलग हो जाता है। समझ में आया बेटा? तो मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, केल्विन कैपिटल के, एम्पियर एएमपी और कैपिटल ए, कैंडेला को रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से, और मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एमओ। समझ में आया? तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है जो हमने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या पढ़ा बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ में आया? फिर से एक बार, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, ऐसे क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा, फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स। अगर हम फंडामेंटल यूनिट
को डिफाइन करें, फंडामेंटल यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे? द यूनिट्स which are required for the measurement of fundamental quantities. The units which are required for the measurement of fundamental quantities are called फंडामेंटल। समझ में आया? हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ेगा जैसे लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। तो उनके जो यूनिट्स है उनके यूनिट को मैं क्या कहूंगा? फंडामेंटल यूनिट। मतलब मीटर, किलोग्राम, समझ में, सेकेंड, एम्पियर, दीज आर ऑल फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हमको लगेंगे उसको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। अब फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। अब इसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? ये ऐसी क्वांटिटी जो है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है, ये इसको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज which are derived from fundamental quantities are called derived मतलब क्या सर? इसका क्या मतलब हुआ? हम कंसीडर करेंगे कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं फोर्स और हम कंसीडर करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो यहाँ पे जो मुझे यूनिट मिला और यहाँ पे जो मुझे क्वांटिटी मिली, समझ में आया? उसको मैंने डिराइव किया दो फंडामेंटल क्वांटिटी से, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। समझ में आया? समझ में आया? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो ऐसी जी क्वांटिटीज रहेगी। फॉर एग्जांपल फोर्स अगर कंसीडर करें, व्हाट इज फोर्स? m into a, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? अब मास हो गई फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन अगर मैं देखूं तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फिर वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब मुझे वहां पे फिर से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज मिली? तो दो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके मैंने ये एक क्वांटिटी तैयार की, तो इसको मैं कहूंगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आया बेटा? जो मैंने आपको 7 क्वांटिटीज बताई, 7 क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज बनती है, these are all derived quantities। फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, ठीक है, वर्क, एनर्जी, ये सब कैसी क्वांटिटीज है बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। इनको मैंने जनरेट किया है, इनको मैंने बनाया है कहां से? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। कहां से बनाया है उसको? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। समझ में आया? अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए फंडामेंटल यूनिट्स थे, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए कौन से यूनिट रहेंगे बेटा? डिराइव्ड यूनिट्स रहेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए फंडामेंटल यूनिट्स थे, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए डिराइव्ड यूनिट रहेंगे। अब डिराइव्ड यूनिट कौन से है या उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे?
the units which are required for the measurement of derived quantity. जैसा हमने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में लिखा था, yes or no? बस वैसा ही the units which are required for the measurement of derived quantities are called as derived unit. For example, velocity, displacement by time. अब इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. मीटर is a fundamental unit, सेकेंड is also fundamental unit. तो यहाँ पे दो फंडामेंटल यूनिट को यूज करके मैंने एक डिराइव्ड यूनिट बनाया, एक नया यूनिट बनाया. समझ में आया? उसको मैं कहूंगा डिराइव्ड. ठीक है बेटा. आज जो हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हमने सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, लास्ट में एसआई पढ़ा, और उसके बाद और 4 टॉपिक पढ़े हमने. फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिराइव्ड. ठीक है बेटा.